स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रातःकालीन भागवत के सत्र में सब भक्तों को स्वागत करते हैं। आज लोग पहले स्कंद के चौथे अध्याय चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो माताजी। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो
गूढ़ो मूढ़यिवेयते तस्य पुत्रो महायोगी एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ तस्य उनका पुत्र महायोगी महान भक्त समदृक् समदर्शी निर्विकल्पक नितांत ब्रह्मवादी एकांतमति ही मन की निष्ठा ब्रह्मवाद में स्थिर उन्निद्र अज्ञान से परे गूढ़ प्रच्छत्र मूढ़ जड़ इव सदृश ईयते प्रतीत होता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के उनके श्रील व्यासदेव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। तात्पर्य: श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न उलझ जाएं। श्रीमद् भगवद गीता में इस जागरूकता की विस्तृत व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। बद्ध जीव जहां इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, वहीं मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्रीमान कृष्ण प्रभु, जो हमारे टीटीसी टीचर है, प्रतिशासी टीचर है, उनको प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद की आशा करता हूँ। आप लोग भाग्यशाली हैं। प्रभु जी के नेतृत्व में कृपा कटाक्ष आप लोगों के ऊपर हमेशा है। प्रभु जी आकर आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैं इधर आता हूँ क्लास लेने के लिए, क्लास सुन नहीं पाता हूँ उनके, फिर भी उनके साथ तो आप लोग पहले से पढ़ के आए हो। सबका हम लोग पढ़ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में, उनके खास गुणों के द्वारा, उनके लक्षणों के द्वारा के बारे में वर्णन किया गया। उसको खांसी होता है, उससे पता चलता है कि मरीज है। अगर कोई धनी व्यक्ति हो, उसके कपड़े देखकर किस गाड़ी में आया है, किस तरह का भोजन करता है, उसके साथ हम घूम रहे हैं, इत्यादि को देखकर पहचान हो जाता है कि गरीब व्यक्ति है। इसी तरह बाबा जी बोलते हैं, जब तक एक व्यक्ति मुंह नहीं बोलता, वो कितना मूर्ख है पता नहीं चलता। तो मुंह बोलने के बाद पता चलता जब एक व्यक्ति बोलता इस समय। इसी तरह
अगर ये एक आध्यात्मिक पुरुष है, ऐसे सिद्ध प्रज्ञा, उनके समझ में पहचाना जाए तो लक्षण के द्वारा ही पहचान सकते हैं। इधर अनेक खास लक्षण उनके शरीर में दिखाई गए, बारे में वर्णन है। सर्वप्रथम बताते हैं अस्य महायोगी, महायोगी बताते हैं बताते हैं कि योगी का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को अपने इच्छा के अनुसार नियंत्रण कर सकता हो, उसको योगी बोलते हैं। उसका मतलब है जैसे एक कछुआ होता है, वो अपने सर और हाथ पैर सब अंदर ले लेता है और अपने पीठ को दिखाता है दुश्मन को, क्योंकि अगर दुश्मन उसको मारता भी हो पीठ के ऊपर कुछ नहीं होता उसको। इस तरह योगी बुद्धिमान होता है, माया के परिस्थिति में वो अपने मन इंद्रियों को संयमित कर लेता है, प्रदर्शित नहीं करता है मन इंद्रियों को। इसके कारण वो मुक्त अवस्था पर रहता है, माया के प्रभाव में नहीं आता है। एक बार हमारे सतुल कृष्ण प्रभु सिखा रहे थे एक क्लास में, बोलेंगे सब भक्तों को बोला उन्होंने, जब मैं माया बोलूंगा आपको ऐसे रखना चाहिए, कृष्ण बोलूंगा तो ऐसे रखना चाहिए। ऐसे बोला, तो माया बोलेंगे कृष्णा, माया कृष्णा, कृष्णा माया, तो कंफ्यूज हो गए भक्त लोग हैं। लेकिन वो बोले इतने आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट का मतलब इतना सतर्क रहना पड़ेगा आपको कि मंदिर में आते समय हमारे आंख, हमारे हाथ, हमारे पैर सब सक्रिय क्रियाशील हो जाते हैं, क्योंकि आंखों से भगवान के श्री विग्रहों को दर्शन करते हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशाऊ तद्वृत्ति गात्रा स्पर्शेंग संगमम ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। इस तरह अम्बरीश महाराज ने अपने सब अवयवों को भगवान के मंदिर में आकर सेवा में लगाया। इसलिए कुछ भारत के मंदिरों में आपको देखने को मिलता है ये कछुआ, मंदिर के हाल में बनाते हैं कुछ कुछ मंदिरों में, नहीं तो दरवाजे पर आपको प्राप्त होगा। कछुआ का मतलब क्या है? मंदिर आते समय कछुआ का हाथ पैर सर सब बाहर है, उसका मतलब है सब इंद्रिय भगवान की सेवा में लगे हैं। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। लेकिन जब माया के समक्ष वही कछुआ आएगा तो सब अंदर चला जाएगा, अंदर ले लेगा वो, इंद्रिय मन सब अंदर ले लेगा और माया के प्रभाव में नहीं आएगा वो। योगी, यही योगी का मतलब है। योगी का मतलब है अपने इंद्रियों को शुद्ध रखता है वो, कभी भी माया के लात नहीं खाता हो, माया के प्रभाव में नहीं आता हो। जैसे भागवत के अंदर दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, कदिंद्रिया सदिंद्रिया। ऐसे कदिंद्रिय का मतलब दूषित इंद्रिया, भौतिक इंद्रिया, और सदिंद्रिय का मतलब है दिव्य इंद्रिया। जैसे आत्मा के इंद्रिय दिव्य हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर एक आवरण आ गया है। जैसे हम लोग रात को सोते समय ब्लैंकेट आ जाता है हमारे ऊपर, इस तरह आत्मा के ऊपर एक भौतिक शरीर का आवरण आ गया है। और ये भौतिक शरीर में कदेंद्रिय है, दूषित इंद्रिया, क्योंकि हम भौतिक शरीर प्राप्त होने के बाद हम लोग इस भौतिक दुनिया में इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आंखों का, कानों का, नाक का, हाथ का, पैर का, जनन इंद्रियों का, सारे शरीर के अलग अलग अवयवों का, इसलिए वो दूषित हो जाते हैं वो। लेकिन अंदर जो आत्मा है उसके इंद्रिय अभी भी शुद्ध हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर के जो इंद्रिय जो हैं भौतिक इंद्रिय, उनको इतना शुद्ध करना चाहिए कि इनका बाहर के इंद्रिय और अंदर के इंद्रिय दोनों एक समान शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे किसी को हो गया तो उसको सूक्ष्म शरीर की जरूरत ही नहीं है। उसको सूक्ष्म शरीर में जब तक गंदगी है तब तक स्थूल शरीर की जरूरत है उन गंदगी इच्छाओं को आकार देने के लिए। जय श्री राधा माधव की, श्री गौर निताई की, बनाने की। हमें स्थूल शरीर की क्या जरूरत से काम पड़ता है ना?
अगर हम सिनेमा गाना सुनते हैं, कोई हमने देखा कॉलेज में लड़के लोग कुछ ऐसे बॉलीवुड हॉलीवुड म्यूजिक सुनते हैं तो ब्रेक डांस करते हैं, वो बंदर जैसे हो जाते हैं। करेक्ट है ना? तो इसके विरुद्ध भगवान के कीर्तन हम करेंगे तो हमें चैतन्य महाप्रभु की याद आता है, हम महाप्रभु जैसे नाचेंगे हम कीर्तन में। तो इस तरह हमारी इंद्रिया जो हम अंदर डालते हैं उसके अनुसार वो क्रियाशील होते हैं। निरपराध भावना समझे तो निरपराध भावना से जो नाम लेता है उसके इंद्रिय मदमत्त हो जाते हैं। ऐसे बताते हैं, नाच रे मन बोलते हैं ना, निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान, नाच रे अमर मान, नाच रे अमर मान, निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान। ऐसे बताते हैं मेरे मन नाच रहा है निताय और चैतन्य का नाम लेकर, ऐसे बताते हैं। लेकिन ऐसे निरपराध भावना से लेने से जैसे एक बच्चा मासूम होता है, इस तरह ये हृदय मासूम होने से भगवान के नाम निरपराध नाम लेने से इंद्रिय जो है मदमत्त होते हैं, उस समय धीरे धीरे ये भोग वृत्ति निकल जाता है। तो भोग वृत्ति निकल गया, दांत निकल गया तो इंद्रियों से डर नहीं है। सब इंद्रियों के अंदर एक प्रेरणा मिलता है भगवान की सेवा में लगने के लिए। कहीं भगवान का सेवा हो तो इंद्रिय उस दिशा में भागेंगे। आप देखेंगे हम लोग विद्यार्थियों का एक ड्रामा करते हैं माइंड योर माइंड करके। उस ड्रामा में कैसे दिखाते हैं, दूषित इंद्रिय जो पहले वो गंदे चीजों के पीछे भागता हो। जैसे एग्जाम को पढ़ना है लेकिन सिनेमा देखने की इच्छा करता है, उसको सिनेमा गाना गाने की इच्छा है, गलत सिगरेट फूंकना, शराब, इस तरह भागता हो। लेकिन एक हरे कृष्ण भक्त को मिलता है, नाम जप करता है, गीता भागवत पढ़ता है, उसका चित्त शुद्ध होने के बाद गंदे चीज को देखते ही उसको नकार देता, उसको फेंक देता, उसका अच्छा नहीं लगता उसको, क्योंकि अशुद्ध इंद्रिय अशुद्ध चीजों के पीछे भागते हैं और शुद्ध इंद्रिय शुद्ध चीजों के पीछे भागेंगे। लेकिन अभी हमारा समस्या क्या है, दोनों का मिलावट है, अभी थोड़ा मिश्रण है, इसलिए कभी गंदे चीज के पीछे भागते हैं, बाद में लात करने के बाद छोड़ देते हैं उसको, वापस कृष्ण के पीछे भागने का, और वापस अशुद्ध इच्छाएं होते हैं, इधर भागो, जैसे पेंडुलम जैसे भोग त्याग ऐसे चलता है। लेकिन एक समय आएगा जब हमारे इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगे, मन और इंद्रिय, उसके कारण जब हम कृष्ण के संबंधित चीजों के पीछे हम भागेंगे। हरिनाम चल रहा तो हरिनाम के पीछे भागो, क्लास चल रहा तो क्लास में जाकर बैठो। ऐसे भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, चलो हम भी जुड़ेंगे उसमें स्वाभाविक रूप से रुचि जग जाता है ऐसे ये शुद्ध इंद्रियों प्राप्त करने के बाद। इसलिए बताते हैं तस्य पुत्रो महायोगी, बोलते हैं कि महायोगी के मतलब पूर्ण रूपेण ये अपने मन और इंद्रियों को संयम किया था इन्होंने, ऐसे योगी थे। समुद्र ऐसा बताया गया है, समुद्र क्या है, पंडिता समदर्शिना, सब शरीर में वो आत्मा को देखते थे। ये स्त्री पुरुष के बीच में फर्क नहीं देखते थे, वो आत्मा और शरीर के बीच में फर्क देखते थे वो। देखिए स्त्री के शरीर में पुरुष के शरीर में क्या है, दोनों शरीर में नवद्वार है, दोनों के शरीर में मांस हड्डी मलमूत्र इत्यादि है, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ शंका नहीं है। स्त्री पुरुष ही नहीं है, जानवर को भी लीजिए, कुत्ते को लीजिए, पंछी को लीजिए, सब पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर है और उनके नवद्वार है और मृत पदार्थ है, बहुत समय टिकने वाली पदार्थ नहीं है, 20-30 साल में निकल जाएगा वो, ऐसे है। और इस तरह की शरीर जो है ये दुखदायक है, असन्न विक्लेशद आसदे है, बताते हैं ये शरीर दुखदायक है। आत्मा भगवान के साथ जुड़ेगा तो सुखदायक है, लेकिन शरीर दुखदायक है, दुख देने वाला होता है। आत्मा अजर है, अमर है, शरीर नश्वर है, मृत पदार्थ है। और आत्मा में व्याधि नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, लेकिन शरीर में व्याधि बुढ़ापा मृत्यु इत्यादि होता है। और आत्मा शुद्ध है, शरीर गंदा है, सबको मालूम है शरीर गंदा है, बोलने की जरूरत नहीं है, कितना गंदे चीजें पड़े हैं शरीर में। तो इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए कोई काम करेगा बुद्धिमान है, क्योंकि उसको शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। जैसे भगवान 4थे अध्याय में अनेक यज्ञ का लिस्ट देते हैं,
द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संश्रित व्रताः सर्वे ते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टा अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। भगवान बताते हैं कि सर्वे पेते यज्ञ विदो, ये सब यज्ञ जो करता है व्यक्ति, द्रव्य यज्ञ हो, तपो यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, स्वाध्याय यज्ञ हो, ये सब यज्ञ करके उनको क्या प्राप्त होता है? अमृत भुजो बताते हैं, अमृतमय नतीजा निकलता है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, भगवत धाम की ओर अग्रसर होता है जीव। इसलिए हम लोग आत्मा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। और ये शरीर की कल्याण, हरे कृष्णा, शरीर के कल्याण कभी भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर जितना भी शरीर को पोषण दो, अंततोगत्वा ये शरीर घटता ही है। आप देख सकते हैं हमारे शरीर 10, 20, 30, 40, 50 तक शरीर बढ़ता है, उसके बाद शरीर घटता है, करेक्ट है? अभी 50 के बाद शरीर और बड़ा होता जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। इस तरह भोजन भी आप खाते हो, 10, 20, 30, 40 देखेंगे, भोजन का प्लेट साइज बढ़ता है, कम होता है, 30, 40 तक बढ़ता है। अभी 50, 60 होने के बाद कम होता है धीरे धीरे, करेक्ट है? दांत भी पहले एक ही दांत आता है, 2 आता है, उसके बाद 32 हो जाता है। अभी 40, 50 होने के बाद क्या होता है? 1 आउट, 2 आउट, ऑल आउट, वो चला जाएगा एक एक करके, करेक्ट है? बाल भी बढ़ता है, बाद में निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि शरीर बढ़कर घटता है इस दुनिया में, लेकिन आत्मा कभी घटता नहीं। अगर आत्मा आप देखेंगे, आत्मा के पोषण के लिए काम करो, आपका 60, 70 होने के बाद भी कभी तकोगे नहीं आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी की उम्र कितना था जब अमेरिका गए? 70 वयस में गए हो। तो 70 से 82 तक प्रभुपाद जी ने प्रचार काम की। कितने सारे दुनिया में 14 बार घूमा प्रभुपाद जी, आप देख सकते हैं। इसी तरह उद्धव जी को देख सकते हैं। उद्धव बुढ़े थे जब विदुर जी मिला उनको, बुढ़े अवस्था में थे वो। एक श्लोक आता है भागवत में, थे वो वृद्धावस्था में, लेकिन उनके कृष्ण के लिए रुचि लेश मात्र भी कम नहीं हुआ। जब विदुर जी ने एक प्रश्न पूछा उनको कृष्ण के बारे में, सुनते ही उद्धव जी की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगा, बेहोश होकर गिर पड़े। उठने के बाद बहुत प्रेमावेश में आकर उन्होंने अलग अलग लीलाओं को बताया भगवान के, और ऐसे बोलते गए। एक बार मैंने सुना, मेरे गुरु महाराज उधर गए थे मायापुर में। इस बीच जनानिवास प्रभु ने बोला कि महाराज मैंने सुना कि आपने कलकत्ता में नित्यानंद ऋषि का क्लास दिया आपने, मैं अभागी हूँ, मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो महाराज बोले ठीक है, मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दूंगा आपको जो भी मैंने बोला उधर। ऐसे बोलकर बैठे, तो दोनों बैठे, तो उनको 2 घंटे बोल रहे थे नित्यानंद ऋषि का क्लास। कितने लोग बैठे हैं? वो एक ही व्यक्ति है, ये बैठे वो बैठे, उनको पूरा क्लास जो उधर सुनाया उसको सुना दिया। तो हमने सोचा कि अगर मुझे बोलना हो तो मैं सोचूंगा ऑडियंस में कौन रहेंगे, लोग रहेंगे कि नहीं है। एक व्यक्ति के लिए उतना लंबा बोलेंगे हम कभी? लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर हमको रुचि लग गया किसी विषय में, किसी सिनेमा देखकर आप आए, सीन बाय सीन लोग बताते हैं, पहला सीन ऐसा है, दूसरा सीन, तीसरा सीन में रोमांस क्या है, स्टंट क्या है, बताते हैं कि नहीं? पूरा, क्योंकि किसी चीज में रुचि हो। हम समय की पाबंदी है क्या? पाबंदी नहीं है। घंटों घंटे हम सिनेमा के बारे में बोलेंगे। इसी तरह अगर आध्यात्मिक रुचि लग गया तो समय पीछे हट जाता है, समय की पाबंदी नहीं है। प्रसाद को भी भूल जाएगा व्यक्ति, समय को भी भूल जाएगा, बाकी सब इंद्रिय तृप्ति को भूल जाएगा व्यक्ति ऐसे। इसलिए तो मैं क्या बता रहा था इसके पहले, समुद्र, यही बता रहा था ना, करेक्ट? मेरे गुरु महाराज उदाहरण दिया, उसके पहले क्या बोला? उद्धव जी के बारे में बता रहे थे। उद्धव के पहले प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे, करेक्ट है ना? तो वृद्ध होने के बाद भी उद्धव जी में थकावट नहीं आया, बताते हैं वृद्धावस्था में। क्योंकि बचपन में जब छोटे बच्चे थे 10 साल के, उस समय भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करते थे वो। माँ बुलाते थे, बेटा अभी नाश्ता के लिए टाइम हो गया, आ जाओ। वो बोलते थे अभी नहीं, भगवान की पूरा सजावट होकर पूजा होने के बाद, भगवान को भोग चढ़ाने के बाद, उसके बाद ही मैं आऊंगा, अभी नहीं।
ऐसे उनको रुचि था। ऐसे ऐसे हमारे प्रभुपाद जी भी जब बचपन में उन्होंने रथ यात्रा चलाया, करेक्ट है ना, देखते हैं। तो जो बच्चे हैं उनको बचपन से मिलता है संस्कार, जैसे ऐसे बच्चे हैं बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, इनकी कम वयस में उनको मिल जाता है। तो ये लोग 70-80 होने के बाद भी थकेंगे नहीं कभी, क्योंकि उनको संस्कार मिल गया है। ऐसे इस तरह वो समुद्र का मतलब है इस दुनिया के सब जीवों को आत्मा के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि एक आत्मा है वो कुत्ते का कपड़ा पहना है, दूसरा आत्मा है पेड़ का कपड़ा पहना है, और एक आत्मा है हाथी का पहना है, और एक आत्मा है स्त्री का, और एक आत्मा पुरुष का। ये शरीर सब आत्मा के लिए पोशाक है, आत्मा अलग है, आत्मा बैठा हुआ है उस शरीर में। ऐसे उन्होंने देखा। देखिए आप पूछेंगे समझने से क्या लाभ, आप पूछेंगे देखिए अगर मैं लॉरी में जा रहा हूँ, लॉरी का ट्रक ड्राइवर हूं मैं, एक व्यक्ति लूना में जा रहा है, हो सकता है लूना छोटा है ट्रक बड़ा है, इसका मतलब नहीं कि मैं लूना को टोक सकता हूँ, करेक्ट ना, क्योंकि लूना में भी जो ड्राइवर बैठा है मैं ड्राइवर बैठा हूँ, दोनों एक ही तरह का ड्राइवर है, करेक्ट है ना। इसी तरह मैं सड़क में चलते समय कुछ चींटी दिख रहा है, कुछ लोग शू पाने वाले लोग उसको मार देते हैं। ऐसे वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चींटी के अंदर कौन बैठा है, आत्मा बैठा है। तो मैं बैठा हूँ इस शरीर में, वो चींटी के शरीर में बैठा है, अगर उसको मारूंगा तो अगले जन्म में मैं चींटी बनूंगा और कोई मुझे मारेगा, करेक्ट है ना। इस तरह ये समुद्र देख पाता है कि सब शरीरों में एक ही तरह का आत्मा बैठा है, समुद्र। और समुद्र का और भी मतलब है समलोष्ट्राश्म कांचन है, ऐसे एक श्लोक आता है गीता में हम पढ़ते हैं 6ठे अध्याय में, चिदात्मना प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। समुद्र का मतलब क्या है, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ये 6 चीज है, इसको द्वंद्व बोलते हैं। इसको शीत उष्ण शरीर के स्तर पर, जैसे कठिनत्व मृदुत्व, ठंडीपन गर्मी शरीर के लिए, और सुख दुख मन के लिए, और मान अपमान अहंकार के लिए। तो शरीर मन अहंकार तीनों स्तर पर समभावना रखना। जैसे एक दिन आपको फेस्टिवल होता है, आपको पुलाव कड़ी रसमलाई पूरन पोली सब मिलता है, दूसरा दिन सब्जी खत्म हो गया, सिर्फ राइस दाल मिला आपको, झगड़ा नहीं करना चाहिए हमको, क्या राइस दाल आज सब्जी क्यों नहीं है। समुद्र का मतलब है जो भगवान देते हैं उसको प्रसाद के रूप में स्वीकारना चाहिए। जड़ भरत ऐसे ही थे, जड़ भरत को जला भोजन मिला, जो चावल जला हुआ भाइयों ने ऐसे दिया उनको, फिर भी खाया उन्होंने, भगवान ने किया। पिताजी प्रेम देते थे, भाई लोग उनको डांटते थे, वो दोनों को सहन कर लिया जड़ भरत। आगे जाकर बताते हैं शीत उष्ण सुख दुख, उनको डकैत लोगों ने जंगल में पकड़कर चंदन कुमकुम लगाकर हार लगाकर अच्छे रेशम के कपड़े पहनाया, बड़े प्लेट में भोजन भी दिया, अच्छा भोजन, इसका मतलब सुख दिया उनको। बाद में कड़क लेकर उनके गर्दन काटने वाले थे, बलि पीठ में रखकर काली के समक्ष, तब दुख देने वाले थे। लेकिन सुख दुख में जड़ भरत समता रखा उन्होंने। ऐसा नहीं कि सुखी किया वो नाचने लगे और दुख दिया तो रोने लगे, ऐसा नहीं है, वो भी समुद्र बोला जाता है ऐसे। बाद में रघुगुण राजा जो था, पहले अपमान किया बाद में मान दिया, मान अपमान में भी वो समता को रखा। कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचनः। ऐसे पुरुष जो है मुक्त पुरुष, सिद्ध पुरुष, उसको रोल्स रॉयस कार में नहीं तो मर्सिडीज बेंज में लेके जाओ, नहीं तो बैलगाड़ी में लेके जाओ, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों गाड़ी को एक समान दिखता है, दोनों पंचमहाभूतों से ही बनाया हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क पड़ता है कि नहीं? देखिए कोई आपको, मुझे अगर कोई प्रोग्राम में लेके आया मुझे बैलगाड़ी में, नहीं तो किसी ने हमको इनोवा में लेके आया, फर्क पड़ेगा कि नहीं हम लोगों को? हम कभी हमारे मंदिर में सुमो नया सुमो किसी ने डोनेशन में दिया था उन दिनों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए,
तो एक व्यक्ति को प्रोग्राम में जाना था, वो सामने बैठेगा, ड्राइवर चला रहा है, ये सामने बैठा सोच रहा है कि हम नए गाड़ी में बैठे हैं, सुमो में बैठे हैं, मोटा गाड़ी है, इधर बड़ा गाड़ी में हम जा रहे हैं। तो वो वक्त पूछा मुझे, प्रभु जी अगर हम अच्छे गाड़ी में बैठते हैं तो गर्व चढ़ जाता है, कांग्रेगेशन डिवोटीज कभी कभी आकर बड़े गाड़ी में, फॉरेन गाड़ी में लेके जाते हैं हमको, हम बैठे तो हमको थोड़ा गर्व हो जाता है। मैंने बोला गर्व करने की क्या बात है, गाड़ी तुम्हारा नहीं है, गाड़ी उनका है, तुमको इधर से उधर लेके जाएंगे, छोड़ देंगे तुमको, गाड़ी चला जाएगा, तुम भिखारी रहोगे अकेले। लेकिन अंदर बैठने के बाद जीव गर्वित हो जाता है, सोचता है कि मैं बड़े गाड़ी में बैठा हूँ, ऐसे कितने समय के लिए बैठोगे। लेकिन प्रभुपाद जी को फर्क नहीं पड़ा, रोल्स रॉयस में बैठाओ, बैलगाड़ी में बैठो। प्रभुपाद जी बोलते, एक बार एयरपोर्ट में पहुंच गए प्रभुपाद जी, 200 भक्त लोग आए थे, सब दंडवत प्रणाम किया। रिपोर्टर लोगों ने पूछा, स्वामी जी ऐसे ही आपको आदर मिलता है क्या, सब लोग ऐसे झुकते हैं क्या? प्रभुपाद बोले, मैं परवाह नहीं करता लोग मुझे कितना आदर देते हैं, लेकिन मैं परवाह करता हूँ मेरे मिशन को कितना लोग आदर देते हैं। अगर कृष्ण भावना को प्रचार करने के लिए लोग गंभीरता से लेंगे, उससे मैं तृप्त होता हूँ, इस तरह की बाहरी आदर से मैं तृप्त नहीं होता, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो इसलिए बोलते हैं समलोष्टाश्म कांचन है, ऐसे बताते हैं। आगे बताते हैं, सुहृन् मित्राणि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्ट बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। ऐसे पुरुष, सिद्ध पुरुष क्या करता है, सुहृत का मतलब है आपके शुभ चिंतक, मित्र सोशल फ्रेंड, हरि का मतलब कोई दुश्मन, सुहृन् मित्राणि उदासीन, उदासीन का मतलब है जो लोग आपको तकलीफ भी नहीं देते, अच्छाई भी नहीं करते, ऐसे लोग हैं। उदासीन। मध्यस्थ का मतलब है जो बीच वाला होता है, किसी पार्टी में जुड़ता नहीं, ऐसे भी लोग हैं। उदासीन का मतलब संबंध ही नहीं है आपका, मध्यस्थ का मतलब संबंध है लेकिन वो पक्ष नहीं लेता वो, ऐसे। साधुषु का मतलब पुण्यात्मा लोग हैं। पापेशु पापी लोग, इन सबके शरीर में वो एक ही आत्मा को देखता है, एक ही तरह का आत्मा को देखता है वो भेदभाव नहीं करता। जैसे नारद ने मृगारी को देखा, उसका भी प्रचार किया, और कंस शासन चला रहता है, नारद मुनि उनके भी फ्रेंड थे, कंस के भी फ्रेंड थे, कंस को भी जाकर मिलते थे नारद मुनि, हिरण्यकशिपु को भी मिला नारद मुनि, मालूम है आपको, चाहते हैं वो उनका, इसलिए धीरा अधीर जनप्रिय प्रिय करो। अभी प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, ऐसा नहीं बोला कि ये सब हिप्पी लोग पापात्मा हैं, हम इनके साथ जुड़ेंगे, नहीं, उनके साथ रहकर उनको भक्ति देकर उठाया प्रभुपाद जी ने उनको। क्योंकि इस तरह समदृक् का मतलब है सबके शरीर में वो आत्मा को देखते हैं और सोचते हैं कि आत्मा की कल्याण कैसे किया जाए, ऐसे सोचते हैं साधु महात्मा लोग। ऐसे तो एक बार एक वेश्या थी, उसको पत्थर मार रहे थे कुछ लोग, जीसस के पास आकर पांव में गिर पड़ी, जो से रोने लगी। जिसने उन लोगों को बोला, देखो आप में से अगर कोई हो जिन्होंने एक भी पाप नहीं किया हो तो तुम पत्थर उठाओ। कोई पत्थर उठा नहीं पाए, सब उधर छोड़कर चले गए सब, ऐसे हैं। तो इस तरह से पापी लोगों के शरीर में भी आत्मा को देखना और सोचना कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन शरीर में जो दूषण है वो मिटाने की क्षमता हरेक जीव में है, हरिनाम लेकर। नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, निर्मल हो जाएगा जीव जब नाम लेता है। ये विश्वास है महान भक्तों को, इसलिए वो समता से देखता है वो सबको। तस्य पुत्र महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः बोलते हैं। निर्विकल्प का मतलब क्या है? निर्विकल्प समाधि बोलते हैं, इसका मतलब चित्त वृत्ति निरोधः। ऐसे पतंजलि योग सूत्र में बताते हैं, हमारे चित्त में, हमारे चित्त को एक झील से तुलना किया है। एक छोटा पत्थर डालो, नहीं तो इतना बड़ा पत्थर डालो, इतने बड़े मोटे पत्थर डालो, उसके अनुसार उसमें बड़े बड़े लहरें उठते हैं। इसी तरह हमारे मन में भी इस दुनिया में कुछ चीजों को देखते हैं तो आकर्षण होता है, और कुछ चीजों को देखते हैं तो घृणा पैदा होता है। चले, कुछ चीजों को देखकर आकर्षण, कुछ चीजों के लिए घृणास्पद भावना पैदा होता है दुनिया में। लेकिन ये लोग जो होते हैं इस तरह, सुखदेव महाराज जैसे, सुखदेव गोस्वामी जैसे, ये लोग चित्त वृत्ति निरोध बता गया। निरोध का मतलब क्या है? वो शांत हो गया है वो जीव,
एक उदाहरण बलराम जी देते हैं भागवत में। आसमान में जब पूर्णिमा होता है ना, वो झील के ऊपर दिखाई देगा आपको, प्रतिबिंब दिखाई देगा उसका। लेकिन अगर वृत्ति उधर लहरें उठते हैं, आप देख नहीं पाओगे ठीक तरह से। करेक्ट है ना? देखिए, अगर एक समुद्र में ऐसे लहरें हैं, हाँ, तो ऊपर से चंद्रमा चमक रहा है, पूर्णिमा दिखेगा वो नहीं। तो पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण है। हमारे चित्त में अगर भगवान की दर्शन चाहे तो हमारे चित्त शांत होना पड़ेगा। जब एकदम शांत होगा ना, तब कृष्ण चंद्र दिखाई देंगे हमारे चित्त में। हम लोग भी नाम जप रहे हैं लेकिन भगवान दिखाई नहीं दे रहे हमको। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त बहुत विचलित अवस्था में है। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति हाथ में सोने की अंगूठी पहना था, पानी पीने के लिए गया एक झील में। पानी पीते समय अंगूठी गिर गया पानी में। तो अंगूठी को ढूंढने के लिए पानी को ऐसे हटाया उसने। अच्छा, हटाने से मिलेगा वो, जितना उसको उथल पुथल मचाओगे वो दिख नहीं रहा था। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो एक ऋषि आए उधर। ऋषि ने बोला कि अरे तुम छोड़ दो। बोला कैसे छोड़ सकता हूँ, 2 लाख रुपए का अंगूठी है। वो बोले अरे बैठ जाओ शांति से। बोला कि मेरे साथ एक राउंड जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक राउंड जप किया, 5 मिनट, पानी एकदम शांत हो गया, अभी दिखाई दिया। तो तब ऋषि ने बोला अभी धीरे से हाथ डालकर उसको उठा लोगे। इस तरह हमारे जीवन में भी मन ज्यादा विचलित होता है, तो शांत करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जपना चाहिए। तो ये निर्विकल्प का मतलब है, ये ऑलरेडी चित्त वृत्ति निरोध के स्तर पर आ गए। इनके वृत्तियां निरोध का मतलब है शांत हो गए ऑलरेडी। कुछ संकल्प विकल्प नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है किसी भी। देखिए हम लोगों को बचपन से हमने देखा कि छोटा बच्चा हो तो उसको टेडी बेयर चाहिए, मैंने तो बलून चाहिए, है ना? ये बहुत आश्चर्य की बात है। छोटे बच्चों को माँ खरीद कर देते हैं भारत में, ऐसे डर 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 आवाज करता है, देखा आपने? ऐसे रोटेट करता है। तो बच्चे को शांत करने के लिए माँ क्या करती है? आवाज करती है, डर 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 डर, तो बच्चा शांत हो जाता है। और वही बच्चा जब बुढ़ा हो जाता है, उसका आवाज नहीं चाहिए उसको। जैसे अगर 80 वर्ष का कोई बुढ़ा है, वो लेटा है, कोई बच्चा आकर डर डर करता है, तो क्या बोलेगा वो? आवाज मत करो, नहीं। इसका मतलब राग और द्वेष। बचपन में क्या है? उसी चीज के लिए राग है, और बुढ़े होने के बाद उसी चीज के लिए द्वेष है। अभी तरुण अवस्था में लड़का लड़की को देखता है, तुरंत आकर्षण है, राग है। अब विवाह होकर झगड़ा होता है, द्वेष हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे पहले आकर्षण, बाद में घृणा है वही चीज के लिए। तो ये राग द्वेष की खेल में जीव इस दुनिया में भटक रहा है इधर उधर। लेकिन निर्विकल्प का मतलब है ये राग द्वेष से ऊपर उठ गए वो, उसमें पड़ते नहीं। उनको मालूम है कि भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए भौतिक पदार्थों के पीछे मत भागो, कुछ काम का नहीं है। इसलिए भौतिक इंद्रियों को लेकर शुद्ध करो, भगवान की सेवा में जोड़कर, ऋषिकेश ऋषिकेश सेवना, वो ही करना चाहिए। तो इस तरह निर्विकल्प बताते हैं, समुद्र निर्विकल्प एकांत मतिर ऐसे बताते हैं। उन निद्रो एकांत मति का मतलब क्या है? देखिए व्यवसाय बुद्धि दोनों को होता है, आध्यात्मिकवादी को भी होता है, भौतिकवादी को भी होता है। लेकिन भौतिकवादी का एकाग्र चित्त किस में होता है? पैसा बनाने में। आप लोगों ने देखा है सेठ जी लोग जब गिनते हैं, आप देखेंगे छिक 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 आवाज आता है, देखा आपने? एक बार मैंने पूछा, इतने तेजी से वो गिन रहे थे, मैंने सोचा कि 1-2 नोट मिस हो जाएगा। वो बोले कभी मिस नहीं होता, जितना भी तेजी से करते हैं वो लोग ऐसे करते हैं, देखा आपने? कभी मिस होता है क्या? वो एक भी नोट मिस नहीं होगा। अच्छा, पक्का गिनेंगे वो लोग, ध्यान है उसमें, अलर्टनेस है, अतंद्रिता शब्द इस्तेमाल किया है भागवत में, बहुत अटेंटिव होते हैं उसमें। एक चीज है, पैसा कमाने में एकदम अटेंटिव होते हैं, पैसा को बचाने में भी बहुत अटेंटिव होते हैं, और इंद्रिय भोगों को सही ढंग से शिष्ट ढंग से कैसा पाया जाए, जिधर जाना हो उधर पहुंच जाते हैं। खाने के लिए ये होटल में जाना चाहिए है। इस तरह स्त्री पुरुष की सुख पाना चाहते हैं, बच्चे होते पैदा करके उनके साथ भी सुख ढूंढना, उसमें भी सुख ढूंढना चाहते हैं।
खेती बाड़ी बड़ा करो, जैसे इस तरह आप देखेंगे इन चीजों में ये लोग बहुत अटेंटिव रहते हैं इसमें भौतिक। इसलिए आप देखेंगे भगवद गीता के 16वां अध्याय में बताते हैं, इदमद्यमया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम असौगतमया शत्रुः अनिच्छे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। ये बताते हैं भगवान, इदम मध्यमया लब्धम, आज मेरे पास 1 करोड़ आ गया है, इदम मध्यमया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, लेकिन मेरे मन में विचार हो रहा है कि और कमाना चाहिए मुझे, इदमस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम, इस पैसे को वो बिजनेस में डालूंगा, इस पैसे को ये बिजनेस में डालूंगा, 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा, 2 को 4 बनाऊंगा, 4 से 8 हो जाएगा, और मेरे नाता रिश्ता कोई मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, इतने आगे बढ़ जाऊंगा मैं। इस तरह सोचता है असौगतमया शत्रु। लेकिन ये पार्टी है, वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है, वैरी है, क्योंकि मैं देखते आ रहा हूं, अगर मैं 5 करोड़ प्राप्त करता हूं तो उसका 10 हो जाता है, मेरा 10 होगा तो उसका 20 हो जाता है। क्या किया जाए? असौगतमया शत्रु, उसके खत्म कर दूंगा। अनिच्छे चापरानपि, ऐसा बोलता है वो, ईश्वरोऽहमहं भोगी, मैं ही ईश्वर हूं, सब लोग सलाम मारकर मेरी सेवा करते हैं। अगर मैं ताली बजाऊंगा, कौन है इधर? 10 लोग आते हैं, ताली बजाऊंगा, कौन है उधर? और 10 लोग आते हैं, सब हमारे बात मानकर सलाम मारकर काम कर रहे हैं, मेरे इतने लोग हैं। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी आढ्यो अभिजनवान अस्मि। अरे आपने देखा नहीं मैं किस स्टैंडर्ड के लोगों के साथ में घूमता हूँ, गामता हूँ, हमारा खुद का चार्टर्ड प्लेन है, इतने बहुत बड़ा एस्टेट है। इति अज्ञान विमोहिताः, कृष्ण बताते हैं इस तरह के अज्ञानी पुरुष, फलाकांक्षी और गर्वी व्यक्ति इस दुनिया में मूर्ख होकर भटकता है, ऐसे भगवान बताते हैं। फलाकांक्षी का मतलब है इस तरह फल अर्जित करने के लिए प्रयत्न करता है, और गर्वी, और अर्जित करने के बाद गर्वित होता है। क्योंकि इसको मूर्ख कौन कहा गया है? क्योंकि मधुमक्खी जो है बहुत मधु इकट्ठित करके रखता है, लेकिन एक दिन किसान आकर मशाल लेकर आता है, मधुमक्खियों को भगा देता है और मधु को लेकर चले जाता है। इस तरह जो इकट्ठित करता है इंसान दुनिया में, वो सब बिकने वाली पदार्थ है, लेकिन इसका एकाग्रता मति सिर्फ उन चीजों में है, जैसे धनम जनम सुंदरी इत्यादि में। जैसे रावण इतने सुंदरियों को इकट्ठित किया रावण, और हिरण्यकशिपु ने तीनों लोगों के अधिपति बनने की प्रयत्न की। बलि महाराज भी देवताओं के राज्य को छीन लिया था उन्होंने। और बाद में हम देखते हैं अभी अलेक्जेंडर हैं, हिटलर है, नेपोलियन बोनापार्ट, ये सब लोग किधर है? सब मर मिटे सब लोग। आप देखेंगे दुनिया में इकट्ठित करते हैं, रखते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। जैसे बच्चे जन्म लेते तो ऐसे आते हैं, उनके उंगली ऐसे होता है, मृत्यु के बाद छोड़ देता है ऐसे, देखा ना? तो अगले जन्म में वापस पकड़ेंगे, ऐसे वापस छोड़ेंगे। तो इस तरह वही बताते हैं कि भौतिकवादियों का एकमति होता है पैसा बनाने में और भोग करने में, इंद्रिय भोग करने में, और उसमें बुद्धिमान भी होते हैं। इनको दुष्कृति ना बताया गया। दुष्कृति मतलब क्या है? अगर चोरी भी करना हो, वो बहुत बुद्धिमत्ता से चोरी करेंगे ताकि पकड़े नहीं जाए, ऐसे चोरी करेंगे वो। जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति ने डिटेक्टिव नॉवल लिखा, वो नॉवल को पढ़कर सैकड़ों चोर लोग वो डिटेक्टिव टेक्निक्स उस किताब से इस्तेमाल करके चोरी किया, तो बाद में वो बैन कर दिया उस किताब को, सरकार ने ऐसे। तो मतलब ये लोग बुद्धू नहीं है, ये बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमत्ता को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं ये लोग, भौतिकतावादी लोग ऐसे। और ये लोगों को रात को जागे रहते हैं कि रात को ही शराब पीना, रात को ही गलत गंदे कामों में लगना, इस तरह, और सुबह सोने के लिए जाएंगे। लेकिन भगवान के लोग जो होते हैं वो सुबह उठ जाएंगे जल्दी। जब ये लोग सोते हैं वो लोग जगेंगे, और वो लोग जगेंगे ये लोग सोएंगे। 2 तरीके के लोगों के बारे में वर्णन होता है इधर। जैसे एक भौतिकतावादी है, दूसरा है आध्यात्मिकवादी है। तो आध्यात्मिकवादी का एकांतमति क्या है? एकांतमति का मतलब है शास्त्रों को पढ़ने के बाद, दुनिया को देखने के बाद एक इंसान समझ जाता है कि ये भौतिक पदार्थ क्षणभंगुर है, इससे सुख नहीं मिल सकता है, हम लोग ऊपर उठना चाहिए। तो उनका मत धीरे धीरे ब्रह्म में एकाग्रत हो गया। ये ब्रह्मवादी थे वो, परम ब्रह्म।
उनमें उनका मति एकमति हो गया। उनका समझ लिया कि शाश्वत सुख हमको तपस्या में है। जैसे तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्येत अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऐसे ऋषिपदेव बताते हैं कि हमको इस दुनिया में तपस्या करनी चाहिए, भौतिक पदार्थों को अर्जित करने के लिए नहीं, लेकिन ब्रह्म सौख्य को प्राप्त करने के लिए। अभी मुंबई के ट्रेन में देखिए कितने लोग भीड़ भाड़ में जाते हैं, सुबह 5 बजे निकलते हैं घर से। हम लोग मंगल आरती के लिए आते हैं और वो लोग ट्रेन में निकलते हैं नौकरी के लिए, करेक्ट है ना? मुंबई में आप देखें वो लोग तपस्या करते हैं कि नहीं? लेकिन बता क्या तपस्या है? मैं ब्रह्मचार्य को बोल रहा था, अरे हमारे से ज्यादा तपस्या वो लोग कर रहे हैं। हाँ, मुंबई में आप देखेंगे नौकरी आजकल कंस्ट्रक्शन लाइन में जो लोग हैं वो लोग कंस्ट्रक्शन दिन भर करते हैं, पत्थर जल उठाते हैं, उनको उतना ही पैसा मिलता है ठहरने के लिए और भोजन के लिए, बस। उससे बढ़कर सेविंग कुछ नहीं होता उनका, इतना कम दिया जाता है वेतन, फिर भी इतना कसरत सुबह से रात तक करते हैं वो लोग। इसका मतलब भौतिक लोग भी तपस्या करते हैं इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन वही तपस्या अगर भगवान के लिए हम करेंगे हमें ब्रह्म सौख्य प्राप्त होगा। ब्रह्म सौख्य वो अनंतम बताते हैं, अनंत सौख्य है वो, शाश्वत सुख है। लेकिन उनको भगवान में विश्वास नहीं। जैसे हम हरि नाम में जाते हैं, सड़क में कोई बड़ा गाड़ी लेकर घूम रहा है, देख रहा है, अरे मूर्ख हरे कृष्ण वाले लोग तो भिखारी लोग हैं, हरि नाम कर रहे हैं, इस तरह वो सोचता है, क्योंकि वो क्षीण पुण्य नहीं है उनके अकाउंट में, इसलिए उनको ऐसे दिख रहा है कि ये लोग गरीब लोग हैं। उनको मालूम नहीं कि ये लोग हरि नाम करके आध्यात्मिक पुण्य को अर्जित कर रहे हैं, जिससे वो भगवत धाम लौटेंगे ये लोग। और ये गाड़ी में अभी घूमता रहेगा, पता नहीं कुत्ता बनेगा बिल्ली बनेगा अगले जन्म में। क्योंकि इस तरह आप देखते हैं कि इंसान के मन में जो पुण्यात्मा होते हैं, जो धर्म के पथ को पकड़ कर चलते हैं, उनके बारे में ये लोग मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना, अलग अलग नामों से उनको निंदा करना, इस तरह भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी के बीच में फर्क बताते हैं। एकांत मति दोनों को होता है, लेकिन भगवान के भक्तों का मत किसमें होता है? बताते हैं ना, व्यवसायात्मिका बुद्धि ये के बुध नंदना बहुशाकाश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। बताते हैं अगर आध्यात्मिक जीवन में आपको एकांतमति आ गया आपका, आप शांति पाते हो। भौतिक जीवन में एकांतमति होता है आपको, वो आपके मन को विचलित करेगा। वो भगवान खुद ही बताते हैं, आशा पाश सदैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयन अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृतः। ऐसे बताते हैं, प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति अशुचिव्रतौ। आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे, आप काम बताते हैं कि काम क्रोध परायणाः, और ये लोग अनेक चित्त विभ्रांता भ्रमित हो जाते हैं लोग, प्रलयांता उपासित है, प्रलय काल तक ये चिंता में रहते हैं, कभी शांत नहीं होते। अगर भौतिक जीवन में एकमति होता है, उससे हमारा ब्रह्म बढ़ता है, मोह बढ़ता है, मोह जाल बढ़ता है, इंसान फंस जाता है। जैसे ये जो कीड़ा होता है, क्या बोलते हैं, सिल्कवर्म, उसके मुंह से एक द्रव निकलता है, ऐसे निकलकर पूरा उसके ऊपर आ जाता है। उस समय एकदम मुलायम रहता है वो, लेकिन बाद में सूखने के बाद वो पत्थर जैसे हो जाता है, तो अंदर फंस जाता है वो कीड़ा, बाहर नहीं आ पाता। वो खुद की मुंह से ही निर्माण किया, उसके अंदर ही खुद फंस गया। इस तरह भौतिकतावादी लोग खुद की कर्म में ही फंसते हैं। वो लोग खुद कर्म करके कर्म बंधन में फंसते हैं वो लोग। इसके विरुद्ध भगवान के भक्त और इस तरह सुखदेव जी ज्ञानी, ये लोग एकांतमति उनको भगवान में होता है। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वांछन्ति एव हि भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। ऐसे गजेंद्र बताता है, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वांछन्ति, भगवान की भक्ति को छोड़कर किसी बाकी पदार्थों में रुचि नहीं लेते, खास करके भौतिक पदार्थों में भोगने के लिए रुचि नहीं लेते। वो कारण क्या है? भगवत प्रपन्ना, भगवान के इसी चरणों में शरणागत भक्त है ये। अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, भगवान के भक्त में बनूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? कोई पूछते हैं। अद्भुत चरितम मंगलम, आपको मंगलमय भगवान के चरित्र सुनने को मिलेगा आपको। अरे वो सुनकर क्या प्राप्त होगा? गायंत आनंद समुद्र मग्ना। बताते हैं कि तुम आनंद समुद्र में डुबकी लगाओगे सदा काल के लिए, शाश्वत काल के लिए।
तो भगवान के भक्त लोगों को भागवत के अंदर रुचि लग जाता है, हरिनाम में रुचि लगता है, भक्तों के संग में रुचि लगता है, प्रसाद पाने में रुचि लगता है। करेक्ट है ना? इस तरह तो बताते हैं एकांत मतिर उन्निद्रो का मतलब अंधकार के ऊपर उठ गए, अज्ञानता से ऊपर उठ गए थे वो। लास्ट में बताते हैं गूढ़ो मूढ़ इवेयते, बोलते हैं कि मूड जैसे दिख रहे थे लेकिन मूड नहीं थे वो, गूढ़ बताया गया। आप लोग जानते हैं इनके बारे में, हमारे जड़ भरत के बारे में, वो गूंगे जैसे बहरे जैसे बर्ताव किया, बाहर ही बाहर, लेकिन अंदर परमहंस महाभागवत वैष्णव थे वो। तो जैसे वो क्यों बोलते नहीं थे, क्योंकि लोगों के साथ बातचीत होगा तो प्रजल फॉलो करेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में बोलेंगे, सिनेमा के बारे में बोलेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में बोलेंगे, समय की बर्बादी हो जाएगा, हमारे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो जानबूझकर चुप रहे, मानो वो गूंगे थे ऐसे। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, ऊपर बैठा था, उसमें बर्थ में बैठा था। उस समय नीचे लोग बैठे थे, एक परिवार। थैंक यू वेरी मच। अगर प्रभु में ऐड और अतुल कृष्ण प्रभु कैन गिव द माइक टू प्रभु। प्रभु, your expert comments. Your one sentence is like my 1,000 sentences. Just by just by seeing you and hearing your voice, even though it's Hindi, I like the translation, but still all the chitta vritti within my heart is become श्री प्रभुपाद की, भक्त वृंदा की। हरे कृष्णा। तो हम इस राधे श्याम प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर अत्तापुर मंदिर में आए। अभी जस्ट 25 मिनट्स के बाद 9:45 को प्रभु का दूसरा लेक्चर है एबिट्स में, तो प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि वो जब भी हैदराबाद शहर में तो